माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का चैप्टर 3 है प्रश्नवाली 3.4 एक्सरसाइज। निम्न क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि प्रश्नवाली 3.3 में देख चुके हैं। आज इसमें दोनों बोला है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी, तो दोनों विधि से हल करेंगे। देखिए 1 का 1 क्वेश्चन नंबर है, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको समीकरण 1 माने। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको समीकरण 2 माने। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 3 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा, फिर 3y हो जाएगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 3 से, ठीक है। समीकरण 2 होगा यहाँ पे, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। उसके बाद समीकरण 3 क्या है? 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। देखिए अब इसको ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3 2 5x इक्वल टू यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? 19/5 आया, ठीक है। इसी पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब समीकरण 1 में 19 का मान रख दिए। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 19 प्लस 5y इक्वल टू 5 इंटू 5। यहाँ पे देखिए 19 प्लस 5y इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। 19 प्लस 5y इक्वल टू 25, ठीक है। देखिए 5y है, यहाँ 25 है, इसको इधर करेंगे 19 को, तो माइनस 19 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे 5y है, और y इक्वल टू 6/5 हो गया। अतः लिखेंगे x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 है। ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से सॉल्व करना था। देखिए सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, वही क्वेश्चन को 2 विधि से बोला था, विलोपन विधि हो गया, अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं वही प्रश्न को।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू समीकरण 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 माने हैं। अब समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। देखिए x का मान कितना आया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब x का मान रखते हैं यहाँ पे 5y माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2y होगा माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 5y, इसको इधर ले जाएंगे 4। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, -6 बचेगा, -5 माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 6/5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 1 में यही थे। हम यहाँ पे देखेंगे 6/5। अब देखिए यहाँ 5x हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 होगा, 5 रहेगा 5, ठीक है। देखिए 5x प्लस 6, इसको इधर भेजेंगे, 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5x 25, इसको इधर भेजेंगे 6 हो जाएगा। देखिए 15 में 6 जाएगा तो 19 बचेगा, x इक्वल टू 19/5 आया, अतः x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 है। इसी को सॉल्व करना था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं सबसे आगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको समीकरण 1 मानते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से कोई भी इसमें से इक्वल करना है, क्योंकि इसे कट सके। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 2 को हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको 2 से गुणा कर दे रहे हैं, इस पेन से कर दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। 2 से गुणा कर दे रहे हैं, और इसको भी 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ पे -4y आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 3 से, ठीक है। और समीकरण 1 और 3 से लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 3, 4x माइनस 4y
इक्वल टू 4। देखिए ये प्लस माइनस ये कट रहा है तो ये काट देंगे इस तरह से। अब देखिए 4 5 6 7 एक्स हो रहा है, यहाँ 7 एक्स लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 10 4 14 आ रहा है, 14 लिखेंगे इस तरह से। एक्स का मान इस तरह से 14 बाय 7 आ रहा है, 7 का 7 14। तो एक्स का मान देखिए 2 आया। अब देखिए एक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब x का मान 2 आया था, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2। ठीक है, अब समीकरण ये 2 है, 1 है, x के यहाँ पर रख देते हैं 10। अब देखिए इंटू हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 4y इक्वल टू 10। अब इसको इधर भेज देते हैं, 4y इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 जाएगा इधर माइनस में, तो यहाँ पे माइनस 20 होगा और 4y, तो इस तरह से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x का मान हम 10 रख दिए, लेकिन x का मान यहाँ 2 आया, ये मिस्टेक से हो गया, तो यहाँ पे 2 करेंगे, इसको ये 0 हटाएंगे। अब देखिए इसे इंटू करेंगे तो कितना होगा, 3 का 3 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 आएगा, ये 0 नहीं रहेगा। अब इधर जाएगा उसको तो 6 जाएगा। ठीक है, वो इधर क्वेश्चन 10 था पहले से, तो ये 10 रहेगा, यहाँ पे 10 है, ये वाला जो 6 इधर आएगा यहाँ पे 6 आएगा इस तरह से, ये 0 नहीं रहेगा, 6 आएगा। अब 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, प्लस 4 बचेगा, प्लस की संख्या ज़्यादा है 4। अब y इक्वल टू 4 बाय 4 जाएगा, इस तरह से कटेगा तो 1 आएगा। तो सिंस y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। आप देखना चाहते हैं एक बार शुरू से तो देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था यहाँ से। अभी विलोपन विधि से इसको सॉल्व किए, अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं वही क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में था समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। ऊपर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 से भी आप कर सकते हैं, 2 भी से करें, जिससे इच्छा उससे करिए, हम 2 से कर दे रहे हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x इसको इधर करेंगे प्लस में चल जाएगा 2y। देखिए 2 माइनस 2y बाय 2, x इंटू में था, इधर करिए डिवाइड में हो गया। देखिए x का मान निकल गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए x का मान ये आया था, इसको रखेंगे यहाँ पे, देखिए रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 का पढ़ेंगे 2 बार, 3 का 6 प्लस 3 का 3 6 वाई प्लस 4 वाई बाई यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे 10। अब देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 प्लस 6 वाई इक्वल टू 8 वाई बाई 2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको इधर भेज देते हैं, 6 बार इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्लस 6 रखने देते हैं, 10, इसको इधर कर देते हैं। कितना होगा, 20 हो जाएगा। देखिए 14 वाई इक्वल टू 20, इसी प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे चल जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, और वाई को 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सिंस वाई इक्वल टू 1, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब वाई का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में से 2 में, जिसमें इच्छा है उसमें आप रख सकते हैं। समीकरण हम 1 में रख देते हैं, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, y का मान रखा 3x प्लस 4y, y के जगह पर रखते हैं 1 इक्वल टू 10, 3x, यहाँ पे देखिए 3x प्लस 10, यहाँ पे इधर इसको कर देंगे तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, 3x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, तो x इक्वल टू 6/3, 3 का 3 6, तो x का मान कितना निकला, x का मान निकल गया 2। ठीक है, यही सॉल्व करना था, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये आंसर। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आप इसका नोट करना चाहते हैं तो एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 है, 3 नंबर का है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन विधि से आगे हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे 3x क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये 5y है, अब इसको इधर कर देते हैं तो ये चल जाएगा प्लस में, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए 9x, इसको इधर कर देते हैं माइनस में, 2y इक्वल टू 7, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, देखिए इसको काटने के लिए कोई भी हमको इक्वल करना पड़ेगा जिससे कट जाए। इसमें देखिए आसानी से हमको 9 कर सकते हैं, इसे -3 से इंटू कर सकते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1
को -3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 3x - 5y = 4, ठीक है। अब इसको हम इंटू कर रहे हैं कितना से, -3 से। यहाँ पे भी -3 होगा, फिर यहाँ पे भी -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 -9x, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 15y कितना होगा, 4 से 12 -12, इसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 क्या है, -9x - 2y = 7। ये वाला देखिए, यहाँ पे फिर समीकरण 3 -9x + 15y = -12। अब देखिए ये प्लस माइनस कट रहा है, काट देंगे। अब ये देखिए 15 में -2 चल जाएगा, कितना बचेगा, 13y। अब देखिए यहाँ पे -12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो -5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए y = -5/13, ये किसका मान निकला, ये y का मान निकला, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान। अब समीकरण 1 क्या था, 3x - 5y = 4 है, ये समीकरण 1 है। हम यहाँ पे y का मान रखेंगे 3x - 5y, y का मान इतना आया, तो -5/13 = 4, ठीक है। 3x 15/13 = 4। अब देखिए इसे इंटू का हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए 25 होगा, इसे इंटू का था 25, अब माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, 13 का 26 39 हो जाएगा। 39x 25 4, देखिए 39x + 25। अब इसको 13 किधर कर देंगे, ठीक है, 13 52 होता है, यहाँ पे 52 लिखेंगे। 39x, ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25। और देखिए माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस करने के बाद आता है 27, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है इसको, इसलिए हम उधर कर देते हैं। 39x = 27। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाद यहाँ कर दे रहे हैं सॉल्व। 39x = 27 है, तो x = 27/39। अब देखिए यहाँ कट रहा है 3 से, 3 9 में 27, एक बार में 3, 3 का 3 6, 3 3 9, ये कट गया, तो कितना है 9/13, ये x का मान निकल गया 9/13। यही बोला था x और y का मान निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ अतः देके लिख सकते हैं, अतः x =
9/13 और y इक्वल टू -5/13, ये लिख सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्व कर दिया। आप लिख दीजिएगा उतना, और इतना भी सॉल्व कर दीजिएगा, पूरा सही है, फुल नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन था 3 का, उसको विलोपन विधि से सॉल्व किए पहले, अब प्रतिविस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 3x - 5y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। इसको 3x इक्वल टू -5y, इसको इधर करे थे 4 और इसको समीकरण 1 माने थे। अब क्वेश्चन दूसरा को दिया था क्वेश्चन 9x इक्वल टू 2y + 7। अब इसको इधर करेंगे 9x - 2y इक्वल टू 7, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 3x - 5y इक्वल टू 4 है। अब इसको इधर कर देंगे 3x, 4 इधर जाएगा तो +5y, x इक्वल टू 4 + 5y/3। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 9x - 2y इक्वल टू 7, ये समीकरण 2 है। 9 यहाँ पे देखिए 4 + 5y इक्वल टू 3 है, -2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 × 3 = 9, ये कट जा रहा, काट दिए इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 4 × 12, x का मान रख दीजिए 12 प्लस यहाँ पे 5 × 15y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2y इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 15 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 13y बचेगा। और इसके बाद यहाँ 7 है, ये 12 इधर हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 13y, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। माइनस का सिंबल बढ़ा है तो माइनस का सिंबल होगा, y है, y इक्वल टू -5/13। ये देखिए y का मान निकला। ठीक है, अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, तो फिर निकल जाएगा x का मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y इक्वल टू 4। ठीक है, 3x यहाँ माइनस है तो यहाँ -5 है तो -5 रहेगा, -5y की जगह पर रख रहे हैं 13। ठीक है, टू 4, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25/13 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, देख लीजिए, तो दूसरा पेज में लेके जाते हैं। इसको करना था, इसका एलसीएम लेंगे, 39x + 25/13, यहाँ पे 13 39
एक्स प्लस 25 इक्वल टू 4 इंटू 13, ठीक है। 39 एक्स 13 52, 25 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, में हो जाएगा 27 बचेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 39 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 3 का 3 9 में 27 होता है, एक बार में 3 का 3 14 3 9 कट गया। अब देखिए एक्स का मान 9/13 आया, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू कितना आया था, y इक्वल टू -5/13 है। बस सॉल्व हो गया। अब चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 4 का, इसको विलोपन विधि से आगे हल कर रहे हैं। ये x/2 प्लस 2y/3 -1 है, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा तो 2 का 4 द्वितीय 6, द्वितीय 6 तो 3x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू -1। अब इसको इधर भेज देंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 इंटू 6, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण हम 2 बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है x, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू बाय 3 है, और यहाँ पे 3 है, तो देख सकते दिया हुआ क्वेश्चन में x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, वही लिखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/3 हो गया। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये समीकरण 2 हो गया। हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या आया था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है। वह 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है। हम यहाँ देखिए प्लस में इसको माइनस करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, अब प्लस है तो माइनस करेंगे। अब देखिए ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, इस सिंबल का वैल्यू नहीं रहेगा तो 4 1 5y हो जाएगा। इस तरह से -9 का वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू घट नहीं रहेगा, तो -9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। अब y इक्वल टू -3/5, देखिए y का मान निकल गया। अब y का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। यहाँ पे देखिए हमसे मिस्टेक हुआ था, यहाँ माइनस समीकरण 1 में -6 होगा, ताकि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यहाँ जो लिए हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है, इसलिए यहाँ पे देखिए -6 होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस जुट जाएगा तो सिंबल वही रहता है, तो -9
और -6 जुटेगा तो कितना बचेगा, -15 बचेगा। तो यहाँ पे -15 होगा। अब 5 दिया इस तरह से कट जाएगा, 3 5 दिया 15 होता है, इसलिए y का मान -3 आएगा। ठीक है। अब -y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 है 3x + 4y = -6, ठीक है। 3x + 4 = -3 × -6। देखिए y का मान जो आया था सो वही रख दिए, 3x 4 12 -12 = 6, 3x -6 ये जगह तो इधर प्लस में 12, यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना था क्वेश्चन में, 3x होगा, तो x = 3, 3 का 3 6। देखिए x का मान कितना है, 2, ठीक है। दो है, यहाँ पे लिखेंगे अतः x = 2 और y = -3 है। हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिविस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रतिविस्थापन विधि से हल कर रहे हैं वही क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में था x/2 + 2y/3 = -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 आएगा, 3x + 4y = 6 -1। इसको इधर भेज दे, 3x + 4y = -1 × 6, 3x + 4y = -6। ये समीकरण 1 है। अब फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था 3x हाँ देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था x - y/3 = 3। इसका एलसीएम लेंगे, 3x - y = 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3x - y = 3 × 3, ठीक है। 3x - y = 9। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, 3x + 4y = -6 है। 3x -6 इसको इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y, ठीक है। x = -6 - 4y इधर जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकल गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 3x + 4y = -6, 3 - 6 × -4y/3,
3, ठीक है, +4y = -6। अब देखिए ये 3 कट जा रहा है तो माइनस इतना बच रहे हैं, ठीक है। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना था, 3x - y = 9, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे -6 = -4y = 3 -y, ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो -6 = -4y = -y = 9, ठीक है। देखिए -5y = ये इधर चल जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, y = -5 कट जाएगा, कितना आएगा 35 15, सिंस y = -3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 क्या था, 3x + 4y = -6। y का मान कितना आया, 3x + 4y = y का मान आया था -3 -6, ठीक है। 3x चलती है 12 -6, 3x -6 इधर जाएगा तो +12, यहाँ पे देखिए 6 होगा, x = 3 6। देखिए x का मान कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x = 2 और y = -3 है, ठीक है। इस तरह से वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।